हेलो एवरीवन। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप इस सिचुएशन से अपने आप को ज़रूर आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर आप इस सिचुएशन से आइडेंटिफाई करते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखना। मैं ये ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स क्यों फंसते हैं और उसका सलूशन क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो पहले चलिए इस सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई एक ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए कोई एक ट्रेड लिया हमने और उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो मान लीजिए कि हमने एक स्टॉक बाई किया और उसमें अभी हमको 3,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है और वहाँ से मार्केट सपोज रिवर्स किया और धीरे धीरे प्रॉफिट कम होते होते 1,500 हो गया। अब वहाँ पे हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, फिर भी हम वो 1,500 का प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और मार्केट धीरे धीरे नीचे आती रहती है और अल्टीमेटली हम उस पोजीशन को लॉस में बुक करते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि इस सिचुएशन में हर कोई फंसा होगा। जो लोग भी ट्रेड करते हैं वो इस सिचुएशन को कभी न कभी फेस जरूर किए होंगे। और मेरा तो ये तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि 90% लोग ये सिचुएशन हमेशा फेस करते हैं और यही है बिगेस्ट रीजन ऑफ लॉस इन इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम समझते हैं कि ये सिचुएशन पैदा क्यों होती है। इसका रीजन है, अगर हम साइकोलॉजी के टर्म्स में देखें तो इसका रीजन है लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन का मतलब है कि हमारा जो माइंड है वो इस तरह से वायर्ड है कि वो एट ऑल कॉस्ट चाहता है कि हमें लॉस न हो। उसको अगर एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए कि अगर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, कहीं से भी आपको 1,000 रुपये मिलते हैं तो उससे आपको कुछ खुशी मिलेगी। मान लीजिए वो खुशी है एक्स, अगर उसको हम कुछ मैग्नीट्यूड डिफाइन करें और मान लीजिए कि वो खुशी है एक्स। और अगर आपको 1,000 रुपये का लॉस होता है या आपके कहीं 1,000 रुपये का कहीं भी अगर लॉस होता है तो उससे आपको जो पेन होता है, जो दुख होता है, क्या वो 1,000 रुपये के गेन के जो हैप्पीनेस है उसके बराबर होता है? तो आंसर है नहीं। 1,000 रुपये के लॉस का जो पेन होता है वो 1,000 रुपये के गेन के जो हैप्पीनेस है उससे दुगना होता है। तो अगर 1,000 रुपये के गेन में हमें एक्स का हैप्पीनेस हुआ था तो 1,000 रुपये के लॉस में हमें 2x का पेन होगा। और यही जो है लॉस अवर्जन का जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो रहता है, इसी की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग इतना डिफिकल्ट हो जाता है और इसी की वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह से चाहता है कि हमें कोई लॉस न हो। तो अब जो मैंने वो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, अब उस सिचुएशन को इस थियरी के बेस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि जब हमने वो स्टॉक खरीदा था और हमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिख गया था, तो हमारे माइंड में कितना आ गया था प्रॉफिट? 3,000 रुपये, जबकि वो हमारा ट्रू प्रॉफिट नहीं था। वो बस हमने दिखा था, वो हमारा पीएनएल था कि मैक्सिमम प्रॉफिट, वो स्टॉक ऊपर गया था तो मैक्सिमम पीएनएल में हमें 3,000 दिख गया था। अब मार्केट जब रिवर्स किया और हमारा प्रॉफिट 1,500 हो गया, तो अब हमारे माइंड को लग रहा है कि 3,000 का जो प्रॉफिट था उससे 1,500 घट के हो गया है। तो ये जो डिफरेंस है 1,500 का, दिस डिफरेंस ऑफ 1,500 आवर माइंड इज परसीविंग एज लॉस, जबकि वो तो ट्रू लॉस है नहीं। वो तो बस एक पीएनएल का जो फ्लक्चुएशन है उसको बोल सकते हैं, लेकिन हमारा माइंड परसीव कर रहा है कि वो 1,500 का हमको लॉस हो गया। तो अब जो 1,500 का लॉस जो हमारा माइंड परसीव कर रहा है, उससे जो हमको पेन मिल रहा है, वो जो पेन मिल रहा है वो अभी करंट में जो 1,500 का गेन है उससे कहीं ज्यादा है, उससे दुगुना है। तो यही रीजन है कि हमें अब 1,500 के प्रॉफिट पे हमें ये पता होते हुए भी कि मार्केट शायद रिवर्स कर जाए, हम वो 1,500 का प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड परसीव कर रहा है कि हमें जो 1,500 का लॉस हो चुका है उससे हमारा माइंड हमको ज्यादा पेन दे रहा है। अब मैं आपको थोड़ा जो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं होगा बट आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड एक पैटर्न रिकग्निशन की तरह काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको सामने शेर दिखाई दे जाए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधे आपको सिग्नल देगा कि भागो यहाँ से। वो उसका सीधे सीधे सिंपल है कि एक शेर दिखा तो वो आपके लिए खतरा है, तो आप वहां से सीधे सीधे भाग जाएं। लेकिन अगर आप एक जू पार्क में हैं और आपके और शेर के बीच में एक दीवार है या शीशे की दीवार है,
तो आपके अब कॉन्शियस माइंड को पता है कि वो शेर आपको खा नहीं सकता क्योंकि बीच में एक दीवार है। लेकिन अगर आपने अचानक से उस शेर को देखा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही बोलेगा कि यहाँ से भागो क्योंकि ये खतरा है। तो आप अगर जू में हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड को ये पता है कि ये जो भी यहाँ भी जो भी जंगली जानवर हैं वो एक इनक्लोजर में है, मतलब वो बाहर आके आपको अटैक नहीं कर सकते। तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो आपके जो इस सबकॉन्शियस माइंड का सिग्नल है उसको ओवरराइड कर देता है, इसलिए आप जू पार्क में आराम से उन जंगली जानवरों को देख सकते हैं बिना किसी घबराहट के। वैसे ही अगर आप ये समझ जाएं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको जो ये पेन दे रहा है वो रियल नहीं है, अगर आपके कॉन्शियस माइंड को ये पता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड 1500 के जो लॉस है जो बस दिखा था वो एक्चुअल लॉस नहीं है, उसका जो पेन वो सबकॉन्शियस माइंड दे रहा है वो सही नहीं है, अगर आपको ये बात अपने कॉन्शियस माइंड में पता चल जाए तो आप उस पेन को ओवरराइड कर सकते हैं। तो अब जब भी आप ऐसा ट्रेड करें तो आप हमेशा अपने कॉन्शियस माइंड में ये लॉस अवर्जन की जो साइकोलॉजिकल वो प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में है, अगर आप उसको ध्यान में रख के ट्रेडिंग करेंगे तो आप लॉस से बच सकते हैं। अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन करेंगे कि वो जो भी सबकॉन्शियस माइंड का ये सिग्नल आ रहा है ड्यू टू लॉस अवर्जन, उसको अगर आप ओवरराइड कर सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में जरूर सफल हो जाएंगे। आई होप कि ये जो लॉस अवर्जन का कॉन्सेप्ट है मैं आपको अच्छे से समझा पाया। आपको कैसा ये वीडियो लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आपको जो भी ट्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर करिए। अगर मुझे उसका आंसर पता है तो मैं और भी वीडियोज़ उन आंसर्स को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं लाता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।